आपने जुनैद हारिस साहब सब कुछ देखा अभी तक। इस तरीके से वो कौन लोग हैं जो घरों की छतों पर पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं, मस्जिदों पर पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं? कानून की वो बातें जो रास आती हैं वो तो हमारे लिए ठीक हैं, जहां कानून की बात हमारे लिए रास नहीं आ रही है वहां संविधान भी ताक पर रख दिया जाता है। एक बात मैं बता दूं, कानून हमेशा सर्वश्रेष्ठ है, संविधान हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स किसी धर्म के आधार पर किसी कानून की मांग कर रहा है तो गलत है। मैं बड़े यकीन के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर हम निज़ाम रहमत मानते हैं इस्लाम को, लेकिन इसके बावजूद अगर इस मुल्क के अंदर अगर उसे लागू करने की कोशिश की जाएगी तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं कहता हूं कि वो गलत है। इसलिए कि संविधान सर्वश्रेष्ठ है और उसको हम शरीयत के हवाले से हम देखते हैं कि नहीं, उसी को हम मानेंगे। इसी तरीके से अगर किसी और धर्म की भी अगर इस मुल्क को अगर बदलने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो सिख के हवाले से हो, जैन के हवाले से हो, बौद्ध के हवाले से हो, हिंदू के हवाले से, तो उसी तरह से गलत है। इसलिए कि संविधान सर्वश्रेष्ठ। लेकिन यूसीसी मंजूर नहीं है। यूसीसी 110% मंजूर है। आप सुन लीजिए, आप पूरी बात तो सुनना नहीं चाह रहे शायद। यूसीसी पर पहली बात अगर आ गई तो मैं ये भी क्लियर कर दूं कि यूसीसी के हवाले से पहला स्वरूप उत्तराखंड में आया है। एक मुल्क एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से मैं कहता हूं कि इस्लाम का एक निज़ाम है, इसके बावजूद हम इस मुल्क में एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। लेकिन स्वरूप क्या आया है कि आपने ट्राइबल्स को उससे अलग कर दिया है। क्या वो इंडियन नहीं है? अगर एक मुल्क और एक कानून है तो सबके लिए होना चाहिए। सब जो आप कह रहे हैं ना, ये इनमें से बहुत सारी बातें जो हैं जी, जैसे बहुत बहुत सामान्य बात पर आता हूं जी, बड़ी सामान्य बात अभी सर ने कही है और वो सामान्य बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। हाँ, समझ लें। संविधान यहां तक मंजूर है और इसके बाद मंजूर नहीं है, ऐसे मंजूर है वैसे मंजूर नहीं है। ये कौन से लोग हैं जो पत्थर ये संविधान का स्वागत करने वाले लोग हैं क्या? अरे सुन लेना, आपने सवाल किया तो मैं उसी का तो जवाब दूंगा। पत्थर हर हाल में गलत है, पत्थर हर हाल में गलत है। इसके लिए कोई समर्थन नहीं करता है कि पत्थर किसी भी तौर पर सही हो सकता है। लेकिन एक सवाल जरूर किया जाएगा और वो सवाल ये है, जैसा कि आप ये बता रहे हैं, मैं एक बहुत छोटी सी बात कर रहा हूं कि अभी सर आपको बटन नहीं करना चाहता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप ही की बात से जुड़ी हुई है, वो सुना दूं, आप ही से बात करूंगा आगे। जरा यहां देखिए, माता प्रसाद पांडे साहब कुछ कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। ये सरकार 12 बजे रात से ही हम जाने वालों को घर में ही अरेस्ट कर रखा, यहाँ तक कि हम यहाँ से हमको पार्टी दफ्तर भी नहीं जाने दे रहे। समाजवादी पार्टी ने ये निर्णय लिया है, हमारे नेता अखिलेश जी ने कहा है कि जो मृतक हैं, गोली से मरे हैं वहाँ संभल में, उनको समाजवादी पार्टी अपने तरफ से 5-5 लाख रुपया उनको देगी। तथा दूसरी बात है, हम लोग मांग करते हैं कि मृतक परिवार को जहां समाजवादी पार्टी ने 5 लाख दिया है, वही सरकार को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया मृतक परिवार को। पत्थरबाजी करने गए हुए लोग जो मारे गए हैं उनके संदर्भ में कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये भी कहा जा सकता है कि ये जांच का विषय है, तो कम से कम इतना ही एस्ट्रिक लगा देते, सब्जेक्ट टू कंडीशन कर देते कि उनके बारे में ये जांच हो। अगर वो वहां वैसे ही खड़े हुए थे और पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे तो उनको हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये जो ब्लैंकेट तरीके से ये हौसला बढ़ाने वाली बातें की जाती हैं गलत तरीके से, उसको आप जायज मानते हैं? मैं यूपी हुकूमत के हवाले से ये सवाल कर रहा हूं कि बहराइच के अंदर जो शख्स किसी के घर की रेलिंग तोड़ देता है, किसी मजहबी झंडे को उतार देता है और ऐसी सूरत में वो मारा जाता है और 10 लाख रुपए का इनाम देती है, आखिर क्या मैसेज समाज के अंदर जाता है? आपने इसके बारे में सवाल किया? इसके जवाब में आपने उधर किया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि असल में आपसे अभी बात कर, आप आइसोलेशन में इस घटना के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं आइसोलेशन में बात करूंगा, मैंने अभी ये बात की, अब आप आइसोलेशन में आके मैं बात कर रहा हूं। चलिए, आपसे एक राउंड बात होने के बाद सर मोटे तौर पर आप जो कहना चाहते हैं उसको नटशेल में अगले 40 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। मुमताज जी के पास। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि देखें, आपको मैं संविधान की बात कर रहा हूं कि आज तक की वकील साहब बैठे हुए हैं। 19 नवंबर को सब कुछ हो जा रहा है, कोर्ट में जाना भी हो रहा है, कोर्ट से ऑर्डर भी हो रहा है, कोर्ट से सर्वे का हुक्म भी हो जा रहा है, और 19 तारीख को जब ये जाते हैं तब ये 10,000 की बात कर रहे थे और नारे की बात कर रहे थे। हमने तस्वीर देखा कि किस तरह से आसानी के साथ वहां से चले आते हैं।
उसके बाद ये मंगल का दिन है और अब उसके बाद 22 तारीख को फ्राइडे है, कुछ नहीं होता है, 24 तारीख को ये फिर दोबारा जाते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि अयोध्या की गलियों में अगर कोई व्यक्ति जाकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाता है तो मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि वो गलत है वहां के लोगों को उकसाने की। एक तरफ वो अपने मस्जिद को लेकर परेशान है और वहां पर जय श्री राम के नारे नहीं, मस्जिद को लेकर परेशानी की बात भी उन्होंने कही। अब इसको लेकर मैं आगे जाऊंगा। क्या वो जगह है जहां किसी दूसरे की पूजा की जगह रही, जिसकी पहचान मिटाकर उस जगह को मस्जिद का स्वरूप दे दिया गया? अब आप क्या आपके क्या इस्लाम के स्कॉलर हैं आपके हिसाब से वो जगह इबादत के लिए जायज है? सुन लीजिए अब इसके ऊपर। 1947 में मुल्क आजाद हुआ और कानून की बालादस्ती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी कम्युनिटीज हैं उनके सबके साथ मिलकर के चलने की बात हुई है और मुल्क को तरक्की देने की बात हुई। मौलाना आजाद का एक जुमला हमेशा हमें याद रखना चाहिए, नहीं सुन लें, पूरी बात सुन लें, कि हिंदू मुसलमान अगर अलग अलग कर दिए जाएंगे, अगर ऐसी आज़ादी मिली तो हमें वो आज़ादी भी कबूल नहीं। हम तो सबके साथ मिलकर के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इससे पहले की जितनी बातें हैं जाहिर सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि आपकी ये जमीन है और अगर आप तथ्यात्मक रूप से उसको अदालतों में साबित करते हैं तो या तो मैं आपकी बात पर भरोसा करके उसको दे दूं, या जब संविधान के हिसाब से बने हुए प्रोसीजर के हिसाब से अदालतें हैं और वहां तय हो जाए तो मैं उसको दे दूं। मेरे को दोनों ही चीजें कैसे नामंजूर हो सकती हैं? अब जरा मैं जाता हूं, मैं ओम जी के पास जाता हूं। मैं एक सवाल कर रहा हूं, आप करिएगा, अभी टाइम बाकी है हमारे पास, लेकिन बाकियों को शामिल करने दीजिए। मैं उपाध्याय जी के पास जाऊं। उपाध्याय जी, आपने तो वो जगहें, वो तमाम जगहें अपनी किताब में उसका जिक्र किया है और उनकी बड़ी संख्या आपने जिक्र किया है। अभी तो यहां 3, 4, 5 में हम स्थितियां देख रहे हैं। ये जब आपकी बात होती, निश्चित रूप से किताब सर्कुलेट हुई होगी, तमाम लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरी तरफ के लोगों में से ऐसे भी हैं क्या जो आपसे ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है और अगर ये पूजा की जगह हुई है तो ये उनको दी जानी चाहिए वापस? देखिए, कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं दिनेश जी इस बात को लेके। पहले तो उस मानसिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़े करना कि वो कौन सी मानसिकता है जो कहती है एक समूह को, जो जितनी भी संख्या है उनकी, कि इस देश की स्थापित न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा मत करो। वो कौन सी मानसिकता है जो रोकती है कि जो इतिहास हमारी इस नई पीढ़ी से, इस युवा पीढ़ी से छिपाया गया, वो सच और प्रामाणिक इतिहास इनके सामने आ सके? उस मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि 600 साल बल्कि 800 साल इस देश में बहुसंख्यक जनता जो वहां की थी, चूंकि शासन उनके पास था, इसलिए बहुत ठीक तरीके से अनाचार, अत्याचार, यातनाएं दी गई, धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया गया, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, उनको ध्वस्त किया गया, उनकी जगह पे मस्जिद खड़ी की गई। और इस रूप में उस मानसिकता को भी समझना जरूरी है कि इस रूप में खड़ा किया गया कि ताकि हमेशा सनद रहे उस बहुसंख्यक जनता को, हमेशा ये जानकारी रहे कि उनको दिखता रहे वो पार्ट। आप सोचिए ना कि जौनपुर में सरकी सुल्तान शासन कर रहे थे। एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। कई बार जब डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई एक बड़ा गंभीर मसला होता है, मान लीजिए कि कोई अंग ही है जो खराब होना शुरू हो गया है, अब उसको एम्प्यूट करना है कि नहीं करना है, डॉक्टर उस समय विवेक से फैसला लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा इसका एम्प्यूट करते हुए शरीर पे ही, जान पे ही बनाए। उस समय विवेक का इस्तेमाल होता है। अब ये 91 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जाता है, या हवाला दिया जाता है सरसंघ चालक की उस बात का जिसमें कहा जाता है कि अगर हर मस्जिद के नीचे से शिवलिंग आप ढूंढने लगेंगे तो